नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज भारद्वाज। आज मैं बात करूंगा बागेश्वर धाम पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल एक न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कि बागेश्वर धाम सरकार में जो धीरेंद्र शास्त्री जी बैठते हैं वो एक नंबर के झूठे हैं और उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो ढोंगी है और यह भी कहा जाता है कि वो लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला रहे हैं या अंधविश्वास को जन्म दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आरोप जो है धीरेंद्र शास्त्री जी पर लगाए जा रहे हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार में बैठते हैं, यानी कि बागेश्वर धाम में जो बैठते हैं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया, 4 लाख लोग उस पंडाल में बैठे हुए हैं। कितने? 4 लाख लोग। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख लोगों में से पत्रकार को यह कहा गया कि इन 4 लाख लोगों में से किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के लाओ जिसे ना मैं जानता हूँ और ना तुम जानते हो। उसके बारे में पहले से मैं लिख के रखूँगा कि उसके जो प्रश्न है वो क्या है, वो क्या पूछेगा, वो क्या पूछने के लिए यहाँ पर आया है। तो दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। जो पत्रकार है वो उठी, आगे बढ़ी, पूरे पंडाल में जो उन्हें मतलब सही लगा कि मैं इन्हें लेके जाती हूँ, वो उन्हें उनके पास लेके गई। तो दोस्तों, हुआ भी वैसे जैसा धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा था। जो क्वेश्चन उनको पूछने थे वो पहले से ही उन्होंने पर्चे पर लिख के रख रखे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहा जाता है, यूट्यूब पे कई वीडियो भी डल रही है कि वो जो पत्रकार है वो उनकी खरीदी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे तो आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हो। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, पत्रकार जो है बिकते नहीं हैं। और दोस्तों, अगर बिकने वाली बात है तो 1 बिकेगा, 2 बिकेगा। वो जितने आते हैं उनको जवाब देते हैं और वो सही भी होते हैं। अब लोग कहें कि सारे बिके हुए हैं। पुलिस वाले को भी उठा के बोला गया कि जिसे आप लाना चाहे, 4 लोगों का एग्जाम्पल दिया था दोस्तों कि 4 लोगों को उठा के लाओ और जो नंबर वो बोलेंगे वही नंबर मैं उठाऊंगा और उसी पर्चे पर उनका लिखा होगा। तो दोस्तों, हुआ भी वैसे। वो 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया, दरोगा जी ने उनको 4 लोगों को उठाया और उनको जो क्वेश्चन पूछने थे वो उसी पर्चे पे लिखे हुए थे जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने बताए थे और उसी नंबर पे लिखे हुए थे। तो दोस्तों, क्या ये हो सकता है? जी दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे जो पढ़ाई होती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसे पढ़ाया जाता है पहली से लेकर 12वीं तक, 12वीं फिर ग्रेजुएशन, मतलब पढ़ाई का जो लेवल है इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसका उत्तर देते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमें पता होता है कि हम क्या पूछेंगे। और जवाब देने वाले को, यानी कि जो जवाब देता है, जवाब देने के वाले को ये पता होता है कि मेरे को जवाब क्या देना है। अगर उन्होंने यह क्वेश्चन पूछा है तो मेरे को ये जवाब देना है, ये पता होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये भी एक विद्या है, ये भी एक विद्या है, एक साधना है जो कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने करी हुई है। उनकी ये साधना है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई भी है। तो दोस्तों, हर एक तरह की विद्या होती है। अब डिपेंड ये करता है कि हम उस पढ़ाई में कितने आगे तक पढ़े हुए हैं। लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो माथे की लकीरों को देख के उनका भविष्य बताने का दावा करते हैं। हाथों की लकीरें बताकर, यानी कि हाथों की लकीरें देख के उनके जीवन का दावा किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में ये करेगा, ये नहीं करेगा, जो कुछ भी है वो बताया जाता है। तो दोस्तों, हर किसी चीज़ का अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है। तो बात आती है धीरेंद्र शास्त्री जी, क्या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? दोस्तों, अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, यानी कि जब जनता किसी पे विश्वास कर रही है तो वो अंधविश्वासी बन रही है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता भी है, जब कोई ढोंगी आता है तो लोग तो फिर भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन होता ये है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता कि ये जो है बेकार है, क्योंकि वो कुछ अच्छी बात भी नहीं बताता। बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो कौन है, लेकिन अंधविश्वास, उसे हम कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने, सुनने में आया है, अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस इस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन कहते हैं ना, 100 अगर यूट्यूब पे 100 वीडियो डली हुई है तो उसमें से एक सच भी होती है और एक झूठ भी होती है, क्योंकि यूट्यूब पर हर तरह का बंदा हर तरह की वीडियो डालता है। तो दोस्तों, मैंने इनकी कई वीडियो देखी है, यहाँ तक कि आज तक मैंने जितनी भी वीडियो देखी है उसमें आज तक का रिकॉर्ड है, धीरेंद्र शास्त्री जी को कोई गलत साबित नहीं कर पाया है।
अब दोस्तों हर कोई दिन हर एक व्यक्ति यानी कोई भी उठ के अगर चला जाए कि धीरेंद्र शास्त्री जी के पास जाके बोले कि मेरे को इस चीज़ का जवाब दो, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, मैं अभी यहाँ पर क्या सोच के आया हूँ, हर एक व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो वो कब तक जवाब देंगे। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर हमसे कोई बार बार कोई सवाल पूछेगा तो यार हम भी कब तक जवाब देंगे। एक ही सवाल को बार बार नहीं दे सकते। हम भी बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे कि हमारी जो अच्छाई है, हमारी सच्चाई है, उसका बार बार हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है, टेस्ट देना पड़ रहा है। दोस्तों सवाल जवाब करने पत्रकार का काम है और ये वो करने भी चाहिए जो मतलब धीरेंद्र शास्त्री जी ने उन्होंने किया है। धीरेंद्र शास्त्री जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो अच्छा है उन्होंने पूछे हैं, क्योंकि सवाल पूछने से ही तो पता चलता है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, वो हमें पूछना भी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने पूछा, अच्छा किया, क्योंकि लोगों को जो जागरूक करते हैं वो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले ही करते हैं। जो हमारे पत्रकार होते हैं वो हमें हमेशा जागरूक रखते हैं कि हम किसी गलत दिशा में ना चले जाएं या किसी गलत चीज़ में फंस ना जाएं। इनका बहुत हमारी ज़िंदगी में बड़ा हाथ होता है हमें अच्छाई दिखाने में। ये हमें अच्छाई भी दिखाते हैं और किसी व्यक्ति की अगर बुराई होती है तो वो बुराई भी दिखाते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, ये बिल्कुल निडर होकर कार्य करते हैं। इनमें किसी भी तरह का भय नहीं होता है, या ये किसी भी पोजीशन अगर से पोजीशन वाला बंदा होता है वो उससे नहीं डरते। ये किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हैं, निडर होकर कार्य करते हैं। तो इनका जो हमारे जीवन में आता है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इनका योगदान है हमारे जीवन में। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता कि वो अच्छा है, तो उसी की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, अगर तुम्हें बार बार करने पे वही आंसर मिल रहा है तो उससे इतने सवाल मत पूछो कि वो इरिटेट हो जाए और सवाल के जवाब देना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ हुआ है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति आएगा तो भाई मैं अपनी सच्चाई और अच्छाई का जवाब मैं और नहीं दूँगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। वो कभी गुस्सैल भी नहीं है, इतने गुस्सैल नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह बात करते हैं और जो चीज़ गलत होती है उसके बारे में बताते भी हैं और उसका विरोध भी करते हैं। जो चीज़ गलत होती है धीरेंद्र शास्त्री जी उसका विरोध करते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री जी ने यह भी नहीं कहा कि तुम हॉस्पिटल बंद कर दो, कि दवाइयाँ मत खाओ, जितने भी रोगी हैं मेरे पास आओ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएं, दवाई लें, यही उनका कहना भी है। आप दवाई भी लो, हॉस्पिटल भी जाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो मेरे यहाँ पर आए, हम इलाज करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। क्योंकि दोस्तों साइंस अपनी जगह है और ये जो आध्यात्मिक जो विश्वास है वो एक अलग जगह है। देखो दोस्तों, भरोसा यानी कि विश्वास में ही आस होती है, तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम में से, आप में से भी और हम में से भी किसी ने भगवान को नहीं देखा है, नहीं देखा, लेकिन दोस्तों भगवान है। हमारे विश्वास में, हमारे मन में एक अटूट विश्वास है कि ईश्वर है, लेकिन वो हमारा अंधविश्वास नहीं है। कई जो मेरे यार दोस्त भी हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं भगवान नहीं है। क्या कहते हैं तो ठीक है, अब उनसे अगर हम उस विषय पे बहस करने लग जाए कि भगवान है, भाई है, वो नहीं मानेगा कि वो क्योंकि भाई वो पढ़ाई कर चुका है, वो इतनी किताबें पढ़ चुका है कि वो कहता है कि भगवान नहीं है। ये सब विज्ञान है। अरे विज्ञान क्या है? विज्ञान भी तो कहीं से आया है। विज्ञान, चाहे तुम विज्ञान कह लो चाहे तुम भगवान कह लो, बात एक ही है। देखो साइंटिफिक होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ साइंटिफिक होना कि हम सोच ही सिर्फ वही रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना दोस्त। धर्म में हमारे बहुत से भगवान आते हैं, हर धर्म में भगवान होते हैं, तो भगवान भी है, शैतान भी है और विज्ञान भी है। दोस्तों मनुष्य जीवन में हमें हर एक चीज़ देखने को मिलती है, भगवान भी, शैतान भी और विज्ञान भी। और इन तीनों चीज़ों का जो हमारे जीवन में जो है महत्व भी होता है, और हमें ये जो चीज़ है कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती है। अब कहने में तो किसी ने शैतान को भी नहीं देखा,
शायद किसी ने देखा हो, तो मेरे को कुछ पता नहीं है। मैंने अभी तक खैर ना शैतान को देखा है, ना भगवान को सपने में बहुत बार देखा है। अब कहते हैं ना सपने में देखा है, कि तुम्हें पता है भाई भगवान कैसे दिखते हैं? नहीं, हमें कैसे पता है कि भगवान कैसे दिखते हैं? क्योंकि हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये देखिए शंकर भगवान की तस्वीर है, ये दुर्गा देवी की है, काली माता की है, हर एक भगवान के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ऐसे दिखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि ये भगवान है। बाकी जो भगवान को साक्षात तो मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन भगवान को सपने में बहुत बार देखा है। तो दोस्तों विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। व्यक्ति को व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, वो व्यक्ति सही है या गलत, ये तो बाद में पता चलेगा। आप सवाल जवाब करो, पूछो कि वो सही है गलत है, लेकिन विश्वास तो करना चाहिए ना दोस्तों। अगर विश्वास करने से अगर हम ठीक होते हैं तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, जो धीरेंद्र शास्त्री जी है वो किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। जो वो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो किसी को बुरी सीख नहीं देते हैं। वो ये भी नहीं कहते हैं कि बीमार पड़ने पे सिर्फ मेरे पास आना, डॉक्टर के पास मत जाना, दवाई मत लेना, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर की एक अलग जगह है। कहते हैं डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर को भगवान? क्यों कहते हैं ना, एक तो माँ हमें जीवन देती हैं, माँ बाप हमें जीवन देते हैं, और साथ में कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हमें जीवन दान कौन देता है? डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, एक जन्म जो है हमें हमारे माँ बाप देते हैं। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो दूसरा जो जीवन है वो डॉक्टर देते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में स्थान होता है, वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों किसी पर भी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो भाई बुरा ही है। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे तो इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी ग्रेजुएट भी है, और उन्होंने जो है साधना जो है की हुई है। तो दोस्तों ऐसे होता है, जब हम किसी की साधना करते हैं तो हमारे अंदर कुछ शक्ति आ जाती है, जिससे हमें यह आभास हो जाता है सामने वाले व्यक्ति का, या तो चेहरा देख के लगा लो, या हम सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं। इतना ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों वो चीज़ हो जाती है। कुछ जो शक्तियां हैं वो होती हैं। कहते हैं ना भगवान खुद किसी का इलाज करने नहीं आते, किसी को बचाने नहीं आते, वो अपने दूत को भेजते हैं। भगवान खुद किसी का इलाज करने नहीं आते, अपने दूत को भेजते हैं। लेकिन उस दूत को कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक बंदा नाव के अंदर डूब रहा होता है, जो उसकी नाव है डूब रही होती है, तो कई बार जो कोई उसे बचाने के लिए आता है कि भाई आजा लेके चलता हूँ, बोलता नहीं मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे। फिर दूसरा कोई आता है हेलीकॉप्टर से, बोलता है आजा मेरे साथ चल ले भाई, मैं तेरे को वहाँ पर नदी पार करवा दूंगा, बोलता है नहीं मुझे भगवान बचाने आएंगे। यार अब भगवान क्या करे? भगवान भी कह रहा है भाई मैंने तेरे को बचाने के लिए इतने लोगों को भेजा, पर तू मेरे भरोसे टिका हुआ है, क्या हूँ? तो दोस्तों भगवान खुद थोड़ी ना आएंगे यार। भगवान किसी ना किसी को अपने रूप में भेजते हैं, या किसी को इस योग्य बना देते हैं कि वो दूसरों का दुख दर्द समझ सके। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, धीरेंद्र शास्त्री जी मेरे नज़र में जो है उनका जो व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है, और जो उनकी शक्ति है मैं उन पे सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि वो भाई उस काबिल हैं कि आज वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, बालाजी के भक्त हैं। बालाजी ने उनको इतनी शक्ति दी हुई है कि वो दूसरों के रोगों को थोड़ा दूर कर सके, या उनके अंदर रोगों की कमी ला सके, या फिर उनके दुख दर्द को मिटा सकें। तो दोस्तों वो अपनी जगह सही है, और जो डॉक्टर है वो अपनी जगह सही है। हर एक का अपना अपना स्थान होता है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री जी हों, इन जैसे कोई और भी गुरु हों। हाँ, लेकिन जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं, उनका विरोध हमेशा करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं है कि तुम एक ही टाइम पे पहाड़ लेके टूट जाओ और अच्छे बंदे को भी बुरा बना के भगा दो। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। विश्वास में ही आस है,
भगवान में विश्वास रखना, शैतान में विश्वास रखना, डॉक्टर पे विश्वास रखना, हर कोई रखता है। डॉक्टर पर, भगवान पर, शैतान पर। जो कहता है भगवान है उसे ये भी पता है कि शैतान है, और उसे ये भी पता है कि डॉक्टर है तो दोबारा जीवन दान है। तो दोस्तों हर एक की जगह अपनी अपनी होती है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन इतनी भी पढ़ाई हमें नहीं करनी चाहिए कि हम अपने धर्म और अपने भगवान को ही मतलब नकार दे कि नहीं भाई कोई भी भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जो भी है बस साइंस है। अरे जो साइंस है वो भी तो भगवान की ही देन है। तो दोस्तों हर एक चीज़ है हमारे जीवन में, सब कुछ है, बस समझने का हमारा अंदाज़ अलग अलग होता है। जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाते हैं उनका जो विश्वास है वो भगवान पे से धीरे धीरे उठने लग जाता है, क्योंकि वो 2 किताब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते लगता है। तो दोस्तों ऐसा भी मत करो कि 2 किताबें पढ़ने से भगवान बन जाओ। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करने के लिए किसने मना किया? पढ़ो, इतना पढ़ो कि ज्ञान प्राप्त हो, पर इतना भी मत पढ़ो कि अज्ञानी हो जाओ। क्यों दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे भी बताएं कि कौन कौन जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ है और कौन उनके साथ है, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। भाई उन पर जितने भी श्रद्धालु है विश्वास कर रहे हैं, उनके रोग दूर हो रहे हैं, तो क्या गलत है यार? डॉक्टर भी तो रोग दूर करते हैं दवाई दे के। डॉक्टर क्या, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाओ। ये नहीं है कि तुम्हें थोड़ा बुखार हुआ, हाँ भाई आप तो आप ही बचाओगे, नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ लगता है कि कुछ दवाई असर नहीं कर रही है और हम पे कोई असर नहीं हो रहा, तो यार विश्वास करने में क्या जा रहा है? एक बार जाओ ना, जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओ तो जय श्री राम, अगर नहीं हुए तो भाई फिर तो कहते हैं ना क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों हर चीज़ आजमानी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो मेरा यही कहना है। और दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि बागेश्वर धाम सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके साथ कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ताकि मुझे भी तो पता चले दोस्तों कि मैं कितना सही हूँ और मैं कितना गलत। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ या सही है आप बताओगे, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों। मेरी जितनी सोच है मैं उतना ही बता सकता हूँ, और बाकी आप सबकी सोचों से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसी सोच रखता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलूँगा अपनी अगली